नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू महाकाल स्टडी। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, आपका एग्ज़ाम अभी आने वाले महीने में, जून के महीने में एग्ज़ाम आपका यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपको सभी वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे, जैसे कि मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी। तो आज हम हिंदी से शुरुआत करने जा रहे हैं। जो बच्चे हमारे साथ ऑफलाइन कोचिंग में आते हैं उनको जानकारी होगी, मैथ और रीजनिंग तो लगातार हमारा चल ही रहा है, और हिंदी और जीएस पे फोकस करते हुए कुछ क्लासें आपको ऐसी दी जाएंगी जिससे कि हूबहू आपको एग्ज़ाम में चीज़ें मिलेंगी। तो दोस्तों आज हम हिंदी की शुरुआत करेंगे। हिंदी में जानेंगे कितने अक्षर होते हैं, क्या क्या चीज़ें हिंदी में आपकी होती हैं, क्या वर्णमाला होता है और स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, इन सब चीज़ों पे आज बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्णमाला क्या होता है। अब वर्णमाला में सबसे पहले हम वर्णमाला की परिभाषा लिखेंगे आपके सामने। बहुत से दोस्तों को पता भी होगा क्योंकि एग्ज़ाम आ गया, तो जिन लोगों ने पढ़ा तो उनको जानकारी होगी कि वर्णमाला क्या होता है और क्या क्या चीज़ें वर्णमाला में होती हैं, कौन सा ह्रस्व स्वर है, कौन सा दीर्घ है आपका, तो ये सब सारी चीज़ें पता होंगी। तो वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है दोस्तों? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली परिभाषा हमारी ये होगी कि वर्णमाला होता क्या है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे भाई? वर्णमाला बोलेंगे, ठीक है। तो आपको जानकारी होगी हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने अक्षर होते हैं। अगर आपसे ओनली अक्षर के बारे में बात करेगा तो हिंदी वर्णमाला में टोटल आपके 52 अक्षर होते हैं। कितने होते हैं? 52 अक्षर हैं। तो सबसे पहले हम 52 अक्षरों के बारे में जानेंगे, उसके बाद में चीज़ों को करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे हमारे सामने कुछ क्वेश्चन भी लिखे हैं और सारी चीज़ें मैं थोड़ा पहले से लिख ले रहा हूँ, इसलिए क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी नहीं बनानी हमें इतनी चीज़ें लिखनी है जिससे कि वीडियो छोटी बने और छोटी वीडियो में ही सारी चीज़ें आपको मिल जाएं। जैसे कि क्वेश्चन आपका सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है वर्णमाला में कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है। तो पेपर में पूछा जाएगा भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, तो बेटा वो वर्ण होगी। और उसके बाद में अगर पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होगी, तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? ध्वनि है। उसके बाद में कुल वर्ण हमने बताए हैं कितने होते हैं? 52। तो आपके 11 क्या होते हैं? स्वर होते हैं, ठीक है। और 33 व्यंजन होते हैं। 11 स्वर, 33 व्यंजन और 2 अयोगवाह होते हैं। क्या? अयोगवाह। और उसके बाद में 4 आपके क्या होते हैं? संयुक्त अक्षर होते हैं। क्या होते हैं? तो 4 आपके क्या होते हैं? संयुक्त अक्षर। उसके बाद में 2 आपके होते हैं उच्छिप्त। उच्छिप्त। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या देखा, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। बहुत ही छोटी वीडियो मिलेगी और अच्छी वीडियो मिलेगी और एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो आपको मिलेगी। वर्णमाला के बारे में हमने पढ़ रहे हैं हम लोग। तो वर्णमाला के व्यवस्थित वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है ये कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? वो आपकी वर्ण होगी। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होगी? ध्वनि होगी। और कुल वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? कुल वर्ण कितने होते हैं? 52 होते हैं, जिसमें से 11 स्वर, 33 व्यंजन, 2 अयोगवाह, 4 संयुक्त अक्षर होते हैं और 2 आपके उच्छिप्त होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो अब इसके बाद में हम बताएंगे कौन कौन से उच्छिप्त हैं, कौन से स्वर हैं, कौन से व्यंजन हैं, ठीक है दोस्तों। अभी आप देखेंगे कि सारी चीज़ें हम सीक्वेंस से बताएंगे आपको। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हमारे सामने यहाँ पे आ, बड़ा आ, ई, उ, री, ए, ओ, ये आपके 11 क्या हैं? ये स्वर हैं। क्या हैं? स्वर। इतनी जानकारी आपको होगी, आप तैयारी कर रहे हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा समझाने वाली बात तो है नहीं। उसके बाद में ये देखिए 33 व्यंजन आपके हैं। कितने व्यंजन हैं? 33 व्यंजन।
33 व्यंजन हो गए। और ये आपके हैं 2 अयोगवाह। अयोगवाह कौन कौन सा, ऐसे ही पेपर में कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कौन सा अयोगवाह व्यंजन है, तो कौन सा अंग और आहा ये क्या है, अयोगवाह व्यंजन है। उसके बाद में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, संयुक्त अक्षर ये हैं, क्या है, संयुक्त वर्ण बोल सकते हैं या संयुक्त अक्षर बोल सकते हैं, संयुक्त वर्ण बोल दीजिए आप इन्हें। तो संयुक्त वर्ण कितने होते हैं बेटा, 4 वर्ण होते हैं। कितने, 4 वर्ण। कौन कौन से, छा छत्री वाला, त्रा होता है, छा देखो किससे बनता है, का और सा मिलके क्या बनेगा आपका, छा बनेगा। त्रा किससे बनता है, देखो त्रा, ता और रा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, ता और रा मिलके क्या बनता है, त्रा बनता है। ग्या, जा और या मिलके क्या बनता है, ग्या बनता है। इसको क्या बोलते हैं, ग्या बोलते हैं। श्रा क्या होता है, श्रा जो श्रमिक वाला लिखा जाता है वो क्या है, सा और रा, क्या है, सा और रा टोटल। और उसके बाद में ये 2 आपके क्या लिखे हुए हैं ऊपर, ये 2 उच्छिप्त हैं, क्या है, उच्छिप्त, उच्छिप्त हैं। देख लीजिए आप लोग काउंट करेंगे, 11 ये हो गए, 11 और 33 कितने हो जाएंगे, 44, ठीक है। 44 के बाद में 2 ये 46, 46 4 50, 2 52। आई बात समझ में, सब लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है, इसमें से भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। जैसे हमने पहले क्वेश्चन बताया था, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, वर्ण है। उसके बाद में हमने क्या बताया था, दूसरी वाली मौखिक क्या है, ध्वनि है। उसके बाद में हमने बताया टोटल कितने वर्ण होते हैं, 52 होते हैं, जिसमें से 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं आपके, 2 अयोगवाह होते हैं, 4 संयुक्त वर्ण होते हैं और 2 आपके उच्छिप्त होते हैं। तो इतनी बात दोस्तों आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा 52 टोटल अक्षर होते हैं, सबके बारे में हमने बताया क्या अयोगवाह होता है, क्या संयुक्त अक्षर होते हैं और व्यंजन और स्वर। तो हम स्वरों को भी वर्गीकृत करते हैं, स्वरों को हम 3 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। कितने प्रकार से, 3 प्रकार के। नंबर 1 मात्रा के आधार पर, नंबर 2 जिह्वा के आधार पर और मुख खुलने के आधार पर, ठीक है दोस्तों। तो हम बताएंगे सबसे पहले अब क्या देखेंगे, मात्रा के आधार पर। क्या देखेंगे, मात्रा के आधार पर। तो दोस्तों जैसा कि हमने वर्गीकरण के बारे में आपको बताया था, पहले हमने बताया था वर्गीकरण कैसे होता है, 3 प्रकार से होता है, ठीक है, 3 प्रकार से। ह्रस्व, अब देखो नंबर 1 हमने लिखा था, नंबर 1 में हम क्या पढ़ेंगे, देखो ये लिखा है ह्रस्व स्वर, एक है नंबर 1 और दूसरा क्या है दीर्घ और प्लुत। 3 भाग में हमने बांटा इसको, ठीक है, 3 भागों में। यहाँ पे 1 नंबर, नंबर 2 नंबर और नंबर 3। तो दोस्तों ये हमने 3 प्रकार लिखा है, तो एक मात्रा के आधार पर, एक जिह्वा के आधार पर और एक उसके 3 पॉइंट हमने बताए थे आपको। 3 में सबसे पहले हमने क्या बताया था, मात्रा के आधार पर। तो ये क्या है, मात्रा के आधार पर जो वर्गीकरण हम कर सकते हैं ये है मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर कितने भागों में हमने बांटा है, 3 भागों में, 3 भागों में। आप इतना समझ रहे होंगे, आप पढ़ भी चुके होंगे एक बार, बस रिवीजन समझ लीजिए हो रहा है यहाँ पे। 3 भागों में देखो, हमने पहले क्या नंबर 1 बताया था मात्रा के आधार पर, तो मात्रा के आधार पर कितने भागों में हम बांट सकते हैं, 3 भागों में। पहले ह्रस्व स्वर, इसको लघु भी बोल सकते हैं, फिर दीर्घ या द्विमात्रिक स्वर या प्लुत स्वर बोल सकते हैं। तो जिसके उच्चारण में आपको कम समय लगेगा, तो स्वरों में 3 देखो होते हैं, 4 ऐसे स्वर हैं जिनमें देखो आ, ई, उ, री, इसमें बोलने में कितना समय लग रहा है, बहुत कम समय लग रहा है। जिसमें बहुत कम समय लगेगा उसे क्या कहेंगे, ह्रस्व स्वर कहेंगे या फिर लघु स्वर कहेंगे। दीर्घ क्या होता है, जिनको लघु से ज़्यादा, मतलब लघु जो स्वर होते हैं उनसे बोलने में उनसे ज़्यादा थोड़ा समय लगे या ह्रस्व स्वर से कुछ ज़्यादा समय लगे, उन्हें क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर या फिर द्विमात्रिक स्वर। जैसे कि आ, बड़ा आ, देखो आ बोल रहे हैं ना, तो लग रहा है समय, ई, उ, ए, ओ, और इसमें कितना समय लग रहा था, आ, ई, उ, देखो है समय पता चल रहा है कि इसमें समय कम लग रहा है, इसमें समय ज़्यादा लग रहा है। तो परिभाषा अगर देखा जाए, जिनके उच्चारण में लघु स्वर से 2 गुना समय लगे उन्हें क्या कहेंगे हम, दीर्घ या द्विमात्रिक स्वर कहेंगे। उसके बाद में प्लुत स्वर आता है। प्लुत स्वर वो होता है जिसको बोलने में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगे या फिर लघु स्वर से 3 गुना ज़्यादा समय लगे, उन्हें क्या कहेंगे, प्लुत स्वर कहेंगे। जैसे कि ओम, देखो
ओम। कितना समय लग रहा है? लघु स्वर से 3 गुना या दीर्घ से कुछ ना कुछ ज़्यादा लग रहा है। तो इतनी बात आप दोस्तों समझ में आई। अभी 2 प्रकार हमारे रह गए हैं वर्णमाला में, यानी कि स्वरों को विभाजन में हमारे कितने प्रकार? 1 प्रकार हो चुका है, 2 प्रकार अभी बाकी हैं जो कि हम कल कराएंगे। दूसरा वाला कौन सा है आपका? दूसरा वाला हमने पहला बताया था मात्रा के आधार पर, दूसरा हम क्या पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे जिह्वा के आधार पर, फिर मुख खुलने के आधार पर। जैसे विवृत होता है, संवृत होता है, तो ये मुख खुलने के आधार पर है। ठीक है, तो ये आगे की बातें हम करेंगे कल। तो आप एक बार रेट करिएगा, वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार दोस्तों, कल मिलेंगे।